विषय आज भी कई लोग अपनी आय जो पीरियड्स के दौरान किसका इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि जब हमने मेंस्ट्रुअल कप बोले हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 3 चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाले प्रोडक्ट्स के नाम सामने आते हैं, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए खड़ी हूं जिस पर हमारा समाज अक्सर चुप रहने के लिए कहता है या बात करने से कतराता है। एक ऐसा विषय जिसे सुनकर आज भी कई लोग अपनी आंखें चुरा लेते या अपनी आवाज को धीमा कर लेते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स यानी मासिक धर्म की। सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से और समाज की दीवारों पर लिख देना होगा कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह महिला के शरीर की एक बेहद सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह सृष्टि के सृजन का आधार है, तो इस पर बात करने में हिचकिचाहट कैसी? याद रखिए, जो चीज शरीर के लिए जरूरी है उसके बारे में बात करना गलत नहीं, समझदारी है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जिसके बारे में अक्सर लड़कियां, लड़के सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान हम किस चीज का इस्तेमाल करें। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, इनको लेकर आज इसी पर हम खुलकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई लड़कियां, महिलाएं पीरियड से जुड़ी चीजों पर खुलकर बात नहीं कर पाती। बहुत सारी ऐसी लड़कियों का कमेंट हमने देखा कि जब हमने मेंस्ट्रुअल कप बोला था तो उनके मन में डाउट था कि आखिर ये होता कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि चुप्पी साधने का दौर अब खत्म हो चुका है। जब लड़कियों के पास सही जानकारी होगी तभी वे अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प चुन पाएंगी। आज जब एक लड़की पीरियड्स के दौर से गुजरती है तो मार्केट में उसके पास मुख्य रूप से 3 चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाले प्रोडक्ट्स के नाम सामने आते हैं, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप। हर प्रोडक्ट के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। इसमें यह पता करना कि सबसे बेहतर कौन है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह से सबसे अच्छा या सबसे खराब नहीं होता। कौन सा विकल्प बेहतर है यह पूरी तरह से एक महिला की सुविधा, उसके शरीर, उम्र और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। आइए इन तीनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि हम सही और गलत का फैसला समझदारी से कर सके। तो पहले बात करते हैं पैड का। यह एक सॉफ्ट पैड होता है जिसे अंडरवियर में लगाया जाता है, यानी महिला क्या करती है, अपने अंडर गारमेंट्स में उसको लगा लेती है। ठीक है, शुरुआत करने वाली लड़कियों के लिए इसे इस्तेमाल करना सबसे आसान और आरामदायक माना जाता है, क्योंकि इसे शरीर के अंदर नहीं डालना पड़ता। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। बात करते हैं इसके नुकसान का, तो इसे हर 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। साथ ही प्लास्टिक का ये होता है, तो प्लास्टिक का होने के कारण ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक पहनने से रैशेज हो सकते हैं। दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प है हमारा टैम्पॉन। टैम्पॉन जो कुछ इस प्रकार का होता है, महिला इसे अपनी योनि के अंदर इस तरीके से डाल लेती है। ठीक है, महिला के पास जो योनि है जहां से पीरियड्स के दौरान ब्लड बाहर निकलता है, इसे उसी के अंदर ऐसे इस तरीके से डाल दिया जाता है। ये रक्त को सोखने का काम करता है। यह कॉटन जैसा छोटा प्रोडक्ट होता है जिसे शरीर के योनि में डाला जाता है और यह ब्लड को अंदर ही सोख लेता है। जो महिलाएं स्पोर्ट्स में हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जीती हैं, स्विमिंग करती हैं, उनके लिए ये बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि इसमें गीलापन महसूस नहीं होता। लेकिन इसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है और बहुत लंबे समय तक इसे अंदर रखने से आपको TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसे दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वालों में से एक निकल कर आ रहा है, वो है मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, यह सिलिकॉन का बना हुआ, ठीक है, ये आपका सिलिकॉन का बना हुआ एक छोटा सा कप होता है जो ब्लड को सोखता नहीं बल्कि इकट्ठा करता है। इसका काम ब्लड को सोखने का नहीं, ठीक है, इसे महिला अपने इस तरीके से योनि के अंदर डाल लेती है। ये ब्लड को सोखता नहीं है बल्कि पीरियड्स के दौरान जितना भी ब्लड निकलता है वो इसके अंदर इकट्ठा होता है।
कलेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फायदे बेमिसाल है। यह एक बार में 6 से 12 घंटे तक चल सकता है। इसे सालों तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पैसों का भारी बचत होता है और कचरा न के बराबर होता है, यानी यह पर्यावरण के लिए भी सबसे बेस्ट है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि आप इसका कई बार, बच्चा देखो, जब जब आपको पीरियड्स आया, आपने ब्लड इकट्ठा किया, भर गया, आपने इसको निकाल करके ब्लड को गिरा दिया, फिर आप इसको साफ से धुल करके आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि एक बार खरीदना और बार बार इस्तेमाल करना, कम पैसे में बड़ी अच्छी चीज है, जो अभी मार्केट में आसानी से हर जगह उपलब्ध भी हो चुका है। शुरुआत में इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साथियों, विकल्प चाहे जो भी चुनो, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की कुछ बुनियादी बातों को कभी नहीं भूलना। पहला, कोई भी प्रोडक्ट हो उसे बहुत लंबे समय तक बिना बदले इस्तेमाल न करें। साफ सफाई और हाइजीन का कड़ाई से पालन करें। कभी भी दूसरों की पसंद देखकर नहीं, बल्कि अपनी बॉडी और अपनी सुविधा को देखकर प्रोडक्ट्स को चुनें कि आपको टैम्पून का इस्तेमाल करना है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना। और हाँ, अगर पीरियड्स के दौरान कभी भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, खुजली होता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन महसूस होता है, तो छुपाओ मत, ये शर्माने वाली बात नहीं है, बल्कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और सही तरीके से इलाज करवाइए। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देश तब तक पूरी तरह से स्वस्थ और प्रगतिशील नहीं बन सकता जब तक हमारी आधी आबादी यानी हमारी महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित हाइजीन का शिकार रहेंगी। याद रखना, बहुत सारी लड़कियां हैं जो पीरियड्स के दौरान किसका इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को हर लड़की तक भेजना ताकि उसे पता चल सके टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप और सैनिटरी पैड के बीच का अंतर, इसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या हैं। आइए आज इस मंच में हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि हम पीरियड से जुड़ी रूढ़िवादी सोच को तोड़ेंगे, इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और हर लड़की को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक माहौल देंगे। याद रखिए, शर्म को छोड़ना है, स्वास्थ्य से नाता जोड़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।